हेलो एवरीवन। सो हम लोग बात कर रहे थे पीएलसी के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे पीएलसी का हिस्ट्री। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आपको एक टास्क देके गया था मैं पिछली बार में कि पीएलसी का फर्स्ट पीएलसी जो इंट्रोड्यूस की गई थी किस ईयर में की गई थी। डिक मोरले ने किया था। तो वहाँ पे आपको बताना था, कमेंट बॉक्स में आपने लिखना था। आपके लिए ये वर्क है, इसको ढूंढ के लाइएगा कि पहली पीएलसी किस ईयर में इन्वेंट किया गया था। नाउ आज हम लोग बात करेंगे पीएलसी क्या है और इसके बारे में कुछ कैसे लॉजिक हम लोग डिज़ाइन कर लिए, क्या क्या चीज़ें हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। द थर्ड पार्ट हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है क्या, इंट्रोडक्शन। दूसरा हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है क्या, हिस्ट्री। द थर्ड पार्ट इज पीएलसी। तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे पीएलसी, दैट इज प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। सो आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दैट मच यू सब्सक्राइब, उतना ज़्यादा हम आपको हेल्प कर पाएंगे। सो इसको ज़रूर करते रहिए। नाउ सबसे पहली चीज़, आखिर ये पीएलसी सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ये मैकेनिकल रिले को कैसे रिप्लेस कर देता है, रिले लॉजिक क्या है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। और मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर ये पूरा लेक्चर आप देखते हैं तो इन 3-4 क्वेश्चंस आप इजीली हैंडल आउट कर लेंगे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि किसी टास्क को कंट्रोल करने के लिए कुछ लॉजिक का उपयोग करना होता है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कोई भी एक टास्क अगर आपको कंप्लीट करना है, जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे स्टेयर केस को लॉजिक के, अगर एक स्टेयर केस लॉजिक था यहाँ से और इन 2 बल्ब को जलाना था, तो इसके लिए हमें एक लॉजिक उपयोग करना पड़ा, दैट इज ए बार बी प्लस ए बी बार। इस लॉजिक का डिज़ाइन करके, इस लॉजिक का यूज़ करके हम लोग सर्किट को डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि अगर आपके पास कोई भी टास्क है और उसका अगर आपको लॉजिक नहीं पता है तो आप उस टास्क को डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इसका लॉजिक बना कैसे, पीएलसी का लॉजिक बना कैसे, और ये कैसा लॉजिक है, ये लॉजिक है कैसा, प्रोग्रामेबल है, जिसको हम लोग प्रोग्राम्ड कर सकते हैं। और वो कर क्या रहा है, किसी चीज़ को, किसी टास्क को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ओके, यानी 2 बातें मेरे को समझ में आई। लॉजिक से हम लोगों ने प्रोग्राम कर लिया और किसी टास्क को हम लोगों ने क्या कर दिया, कंट्रोल कर लिया। किसी टास्क को या किसी वर्क को, किसी ऑटोमेशन को हम लोगों ने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। किसी मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई एक टास्क है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर लिया। सो ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है। सो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर मीन्स व्हाट इज प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज पीएलसी। क्वेश्चन इज व्हाट इज पीएलसी, व्हाट इज पीएलसी, पीएलसी है क्या आखिर। सो अगर मैं कहूं पीएलसी क्या चीज है, तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कुछ सॉलिड स्टेट मटेरियल से बनी चीज़ें हैं जिसमें हम कोई प्रोग्राम को प्रोग्राम कर रहे हैं लॉजिकली, किसी टास्क को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। सो डेफिनेशन लिखिएगा, डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, डेफिनेशन आप लिखते जाएगा। ए पीएलसी इज ए सॉलिड स्टेट कंप्यूटराइज्ड, पीएलसी इज अ सॉलिड स्टेट / computerized सॉलिड स्टेट कंप्यूटराइज्ड इंडस्ट्रियल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर कैसा है, इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर। जिन लोगों को लगता है कि वो नोट्स नहीं प्रिपेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल होगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम सेक्शन में जाके वो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और इलेक्ट्रिकल के लगभग सारी नोट्स वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे।
सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन करिएगा, आपको पीडीएफ नोट पीएलसी का अवेलेबल होगा। हाँ, और जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं वो यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। सो इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है ये, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर दैट परफॉर्म, जो क्या कर रहा है, दैट परफॉर्म द डिस्क्रीट टास्क। डिस्क्रीट टास्क हम लोगों ने बात किया था कि कंट्रोलिंग ऐसी हो सकती है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकती है, डिस्क्रीट, लेकिन हमारे लॉजिक डिजाइन के हिसाब से ताकि टास्क को डिजाइन करना इजी हो जाए, उसे हम लोग किस में कंट्रोल कर रहे हैं, डिस्क्रीट में कंट्रोल कर रहे हैं। परफॉर्म द डिस्क्रीट एंड सीक्वेंशियल टास्क, डिस्क्रीट, और ये क्या हो सकता है, इट मे बी डिस्क्रीट, इट मे बी sequential, it may be sequential and और sequential हो सकता है, और conditional task, ये क्या कर रहा है, डिस्क्रीट टास्क जो क्या हो सकता है वो सीक्वेंशियल हो, और हो सकता है वो क्या हो, कंडीशनल। दैट परफॉर्म द डिस्क्रीट टास्क, किसी डिस्क्रीट टास्क को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, एक्शन, कोई एक्शन, टास्क और एक्शन में आपसे बताया था क्या हो, एक ही बात हो सकती है, उसको क्या कर रहा हो, परफॉर्म कर रहा हो। नाउ तो अगर ऐसी बात है तो पीएलसी एक्चुअल में है क्या, जरा हम लोग देखते हैं पीएलसी है क्या और कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है। तो क्या पीएलसी, अगर ये प्रोग्रामेबल है तो क्या पीएलसी सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है। अगर हम लोग उसमें प्रोग्राम कर रहे हैं तो जनरली कंफ्यूजन ये है कि पीएलसी क्या सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है। तो ये क्वेश्चन कई बार अगर आपसे पूछा जाता है या पूछा गया है तो इसका जवाब हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में पीएलसी है क्या। नाउ जरा आइएगा हम लोग कुछ बातें करते हैं पीएलसी में और देखते हैं क्या है पीएलसी। तो सबसे पहले इसके बाद हेडिंग लिखिएगा, लैडर लॉजिक। इसके बाद छोटी सी हेडिंग लिखिएगा, लैडर लॉजिक। ये लैडर लॉजिक क्या आ गया, आखिर कहां से आया लैडर लॉजिक, और ये लैडर लॉजिक क्या है। तो लैडर लॉजिक इज ऐसे लिख लीजिए, इट इज अ प्रोग्राम, इट इज अ लैंग्वेज इन विच, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इन विच द पीएलसी इज प्रोग्राम्ड। ये लैडर लॉजिक क्या है, मैंने आपसे पहले ही कहा था, हर एक डिवाइस का अपना प्रॉपर लैंग्वेज होता है जिसमें हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। उसी तरह से लैडर लॉजिक क्या है, पीएलसी का एक लैंग्वेज है जिसमें हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रोग्राम्ड करते हैं। अब ये लैडर लॉजिक आया कहां से, कैसे क्या सारी चीजें हुई, जरा हम लोग इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, लेट अस सपोज करिए आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन है। मैं दो कंडीशन लिख रहा हूं, ये आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन है आपका, कुछ पावर ट्रांसमिट कर रहा है, बल्ब। ओके, अब यहां से आपने क्या करना है, एक सेक्शन लगाना है और इसको किसी तीसरे को हमें यहां से क्या कर देना है, ये पावर को भेज देना है। मैं कहा ठीक है, अगर ये सेक्शन लगा के इस पावर को अगर आप भेजना चाहते हैं तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर सेफ्टी रीजन लेट अस सपोज करिए यहाँ पे एक आइसोलेटर लगाना होगा। एक आइसोलेटर आपने यहाँ पे लगा दिया।
ओके, नाउ अब इसे क्या होना है, ऑटोमेटिक ओपन और क्लोज होना है इन केस ऑफ फॉल्ट। ये ट्रांसमिशन लाइन है और मैं क्या कर रहा हूं, इन केस ऑफ फॉल्ट अगर इसे ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होना होगा तो मैंने यहाँ पे एक सीटी लगा दिया और ये सीटी कुछ इस तरह से है, एक कॉइल है और यहाँ पे हम लोगों ने इसकी दूसरी कॉइल लगा दी, सेकेंडरी लगा दिया। ये सेकेंडरी लगा दी और इसकी जो सर्किटरी है कुछ इस तरह से है। ये आपको एक कॉइल और लगाता हूं यहाँ पे, इसको मैं कह रहा हूं ट्रिप कॉइल। ये क्या करा रही है, इसको ट्रिप कराएगी और इससे मैंने कनेक्ट कर दिया एक डीसी सप्लाई जो कुछ इस तरह से। ओके, सो ये आपके पास एक डीसी सप्लाई दे दिया मैंने, डीसी सप्लाई। ओके, अभी ये सर्किट क्या है, नॉर्मली ओपन है। ये सर्किट कैसा है, नॉर्मली ओपन, यानी NO, नॉर्मली ओपन। इस कंडीशन में ये आइसोलेटर इस कंडीशन में कैसा है, यहां से पास होने दे रहा, करंट आने दे रहा है। इन केस ऑफ फॉल्ट, अगर मान लो कोई फॉल्ट अगर होता है, इन केस ऑफ फॉल्ट, जैसा ही फॉल्ट अकर होगा इसके थ्रू करंट की वैल्यू बढ़ेगी, कॉइल एक्साइटेड होगा, मींस ये कॉइल भी क्या होगा, एक्साइटेड होगा। जैसे ही एक्साइटेड होगा इस आयरन पीस को ये नीचे खींचेगा और जैसे ही नीचे ये खींचेगा, अट्रैक्ट होगा, जैसे ही नीचे खींचेगा सर्किट क्लोज हो जाएगी, सर्किट क्लोज हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा, ये एक्साइट होगा, ये आइसोलेटर ओपन हो जाएगा। ओके, इस कॉइल का मैंने नाम दिया, ये जो आपके पास कॉइल है इसको मैं कह रहा हूं ट्रिपिंग कॉइल, ट्रिपिंग कॉइल। ये आपके पास कौन सा है, दिस इज नोन एज ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन। और ये आपके पास सप्लाई आप दूसरी जगह दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, दिस इज नोन एज आइसोलेटर। ये आपको सेक्शन आइसोलेट करके दे रहा है। नाउ अगर मैं कहा कि अगर फॉल्ट अकर हुआ, अपने आप आइसोलेटर क्या हो गया, ओपन हो गया। और कंडीशन अभी ऐसा कैसा है, ये नॉर्मली ओपन कंडीशन में है, यानी ये रिले कैसा है, एक्साइटेड स्टेट में नहीं है। ये भी रिले कैसा है, एक्साइटेड स्टेट में नहीं है। मैं कहा ओके, नाउ एक कंडीशन और लेता हूं, एक डिजाइनिंग मैं और करता हूं, मेरे ऊपर है मैं कैसा डिजाइन करना चाहता हूं। नाउ आई एम डिजाइनिंग लाइक दिस, दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन। ये आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है, ये आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। ये आपके पास कुछ ट्रांसमिशन लाइन है, यहां से आप पावर सेक्शन अलग कर रहे हो और कह रहे हो ये किसी और को सप्लाई देना चाहते हैं आप, ठीक है। आपने किसी और को सप्लाई दे दिया, यहां पे आपने फॉर सेफ्टी रीजन आपने SGP से आप यहां पे एक आइसोलेटर लगाना चाहते हैं, मैं लगा दिया। नाउ आइसोलेटर इज कनेक्टिंग बोथ द टर्मिनल्स, दोनों ही टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया। ये आपके पास आइसोलेटर का ऐसे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अगेन फिर से वही आपकी ट्रिपिंग कॉइल है जो इसको क्या करा रही है, ट्रिप करा रही है, ठीक है। नाउ एक डीसी सर्किटरी यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया, डीसी पावर सप्लाई कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से डीसी सप्लाई हो गया।
यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सीटी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक सीटी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सीटी एक कॉइल यहाँ पे है, और एक कॉइल यहाँ पे। नाउ अभी इस सर्किट को मैं क्या कर रहा हूं, क्लोज रख रहा हूं, और ये आयरन पीस है जो इसके अंदर है। नाउ इस कंडीशन में ये सर्किट कैसा है, नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली क्लोज, यानी इसको मैं कह रहा हूं NC, नॉर्मली क्लोज। और ये कॉइल जो है एक्साइटेड स्टेट में है। कौन कॉइल, ट्रिपिंग कॉइल। ट्रिपिंग कॉइल कैसा है, एक्साइटेड स्टेट में है, यानी पावर सप्लाई जा रही है। आइसोलेटर अभी क्या है, कनेक्टेड है। आइसोलेटर आपके पास क्या है, कनेक्टेड है, आइसोलेटर कनेक्टेड है। नाउ अगर इसमें फॉल्ट अकर होता है अभी, कब, जब ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, अगर इसमें फॉल्ट अकर होता है, लेट सपोज करिए एक फॉल्ट हो गया, करंट की वैल्यू ज्यादा, कॉइल एक्साइटेड स्टेट में होगा और तुरंत ही ये क्या कर देगा, मूव कर जाएगा, ये ट्रिप कर जाएगा, ओपन, ये डी एक्साइटेड स्टेट में, आइसोलेटर ओपन। मैंने ऐसे डिजाइनिंग कर दी, मैंने ऐसे डिजाइनिंग की इसकी कि ये कॉइल एक्साइटेड स्टेट में जब ना रहे तो ये क्या है, कनेक्ट है, पावर सप्लाई को जाने दे रहा है। जब ये कॉइल एक्साइटेड स्टेट में जाए तो ये क्या कर दे, पावर को ओपन कर दे। ये मेरे को ऐसा लग रहा है, मैंने ऐसे डिजाइन किया। ये दो तरह की डिजाइनिंग मेरे पास पॉसिबल था, एक नॉर्मली ओपन और एक कौन सा, नॉर्मली क्लोज। आप कहे बहुत अच्छा, बहुत सही, लेकिन एक बात बताओ, अगर आप देखोगे तो एक जगह पावर यहां पे लॉस हो रहा है, हमारा पावर यहां पे लॉस हो रहा है, यहां पे भी पावर लॉस हो रहा है, यहां तो फॉल्ट अकर हो ही रहा है, यहां पे भी पावर लॉस हो रहा है। एक छोटी सी सर्किटरी, यानी एक छोटा सा डीसी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इतनी सारी हमें पावर लॉस कराना पड़ रहा है। मैं सोचा क्यों इतना सारा पावर लॉस कराएं हम, बिना ये पावर लॉस कराए हम लोग अगर सिर्फ और सिर्फ एक डीसी सर्किट रखें और इसको ओपन ही और क्लोज तो करवाना है, इसे ओपन क्लोज ही तो करवाना है भाई। अगर इसे ओपन और क्लोज करवाना है, इसे अगर मेरे को, और इस सिंपल सी डीसी सर्किट से, तो क्यों ना सिर्फ इस डीसी सर्किट को रखा जाए, इसको हटा दिया जाए, इस पूरे को हटा दिया जाए, इसकी कुछ ऐसी लॉजिक बनाया जाए अदर वे में जो सिर्फ और सिर्फ छोटा सा पावर सप्लाई ले और काम कर जाइए, और इसको ये डिटेक्ट कर ले कि भैया ऐसा है कि यहां फॉल्ट अकर हो गया, अब तुम ऑन हो जाओ, तुम ऑफ हो जाओ। दैट्स द पीएलसी, वही सिर्फ पीएलसी है। यानी इस पूरे लॉजिक को हम लोग सिर्फ इस सप्लाई से कंट्रोल कर लें, इसकी हमें आवश्यकता ना पड़े, इस रिलेस की आवश्यकता ना पड़े। इस वजह से हम लोगों ने क्या इजाद किया, पीएलसी इजाद किया, ताकि हमारा पावर सप्लाई, पावर लॉस ना हो, इसको बचाने के लिए। ठीक है, तो अगर ऐसी बात थी, ये आपके पास एक छोटा सा फंडामेंटल लॉजिक है, जहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल लिया जहां पे हम लोगों ने देखा कि एक ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग कैसे लॉजिकली, कैसे हम लोग ऑटोमेटिक आइसोलेट कर रहे हैं किसी एक अलग सेक्शन से। ओके, ये बात मेरे को समझ में आई कि मेरे पास दो तरह का लॉजिक है। द फर्स्ट लॉजिक इज नॉर्मली, जो नॉर्मली क्या है, ओपन, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, एनो। एक हमारे पास लॉजिक है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, नॉर्मली क्लोज, NO और NC, यानी ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। एक तरफ अगर NO है, NO से भी आप लॉजिक परफॉर्म कर सकते हो, और एक तरफ आपके पास क्या है, NC है, जहां पे आप
एनसी है, सॉरी, एक तरफ एनसी है, एक तरफ आपके पास क्या है, एनओ। दोनों से ही आप क्या कर सकते हो, लॉजिक को परफॉर्म कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की डिजाइनिंग कर रहे हैं। लेकिन आगे चल के हम लोग बात करेंगे, आपके लेवल पे जो क्वेश्चंस आएंगे, जो आपके पीएलसी बेस पे थियोरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, उसके आंसर्स हमें कैसे देने हैं, ठीक है। नाउ सर एक बात मेरे को समझ में आ गई कि हम लोग दो तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं, द फर्स्ट वन इज एनओ एंड द सेकंड वन इज एनसी। हाँ, ये दो तरह तो है जहां पे आप क्या कर सकते हो, डिजाइनिंग कर सकते हो किसी भी ऑटोमेशन यानी ट्रांसमिशन लाइन के ऑटोमेशन को। ओके, यानी हमारे पास दो तरह की डिजाइनिंग पॉसिबल है। मैं कहा हाँ, दो तरह की डिजाइनिंग आपके पास पॉसिबल है, दैट इज एनओ और एनसी। अब इसी रिले लॉजिक को हमें क्या करना है कि एक नॉर्मल छोटे से लॉजिक में कन्वर्ट करके आपको दे देना है। तो हम लोगों ने कहा कि ये जो रिले लॉजिक है, इसको इतना बड़ा ना बना के हम लोग क्या करेंगे, एक छोटे से लॉजिक में, एक छोटे से पैटर्न में, जिसको हम लोग रिले लॉजिक का नाम दे देंगे, और उसमें हम लोगों ने इसको डिजाइन कर देना है। तो मैं कहा ये रिले लॉजिक कैसा है, रिले लॉजिक, आपके पास ये रिले लॉजिक कैसा है। तो ये रिले लॉजिक हम लोगों ने कहा कि भैया देखो, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे एक इनपुट, एक टर्मिनल से हम लोगों ने क्या लगाना है, इनपुट, दूसरे टर्मिनल से हम लोगों ने क्या लगाना है, आउटपुट, और आपको क्या लगा देना है, यहां पे एक कॉइल लगा देना है। ओके, एक कॉइल लगा देना है। यहां से आप क्या दे रहे हो, लेट अस सपोज करो इनपुट दे रहे हो, यहां से आप क्या ले रहे हो, आउटपुट ले रहे हो, और यहां पे आपने क्या लगा दिया, कॉइल लगा दिया। अब ये क्या हो सकता है, इट मे बी एनओ और इट मे बी एनसी। ये डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसा रखना चाहता है, वो कैसा रखना चाहता है। ये यहां पे आपने क्या करना, पावर लगा देना है। यानी अगर ये एक्साइटेड स्टेट में होगा, एक्साइटेड स्टेट में होगा, तो भी ये क्या हो सकता है, एनओ और एनसी हो सकता है। और नॉन एक्साइटेड स्टेट में होगा, नॉन एक्साइटेड स्टेट में, नॉन एक्साइटेड स्टेट में होगा, तो भी ये क्या हो सकता है, एनओ और एनसी हो सकता है। ये डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको लॉजिक डिजाइन कैसे करना है। तो ये बात मेरे को समझ में आए कि ये आपके पास एक रिले लॉजिक था, जहां पे आपने क्या करना था कि आपने डिजाइन करके बता दिया कि भैया ये देखो एक्साइटेड स्टेट में है, नॉन एक्साइटेड स्टेट में है। हमारे पास दो तरह की लॉजिक पॉसिबल है, एक एनओ और एक कौन सा, एनसी, जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग की जा सकती है। नाउ अगर ये ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग आपको इसी से करना है, तो अगर ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग रिले से करना है, क्यों रिले से नहीं कर रहे हैं, क्यों हमें पीएलसी लगाने की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहला एक मेरे को बात समझ में आई, द फर्स्ट वन इज व्हाट, एडवांटेज, लिखिएगा, एडवांटेज ऑफ पीएलसी। पीएलसी का एडवांटेज क्या है। सो सबसे पहला दिखा, वो क्या दिखा, क्या दिखा कि भैया देखो, सबसे पहले सेव्स द पावर, पावर को क्या करता है, बचाता है, सेव्स द पावर लॉस, पावर लॉस को क्या करेगा, बचाएगा, ठीक है। दूसरी बात सर बताइए, दूसरा और क्या कर सकता है पीएलसी। तो मैं कहा देखो, कॉस्ट एफिशिएंट होगा, अगर पावर बचेगा तो कॉस्ट एफिशिएंट होगा, एफिशिएंट होगा। तीसरी बात, अगर पावर बचा रहा है, कॉस्ट एफिशिएंट है, और इसमें आप डिफरेंट कंडीशन पे क्या कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस कर, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे इट रिड्यूसेस द, या ऐसे लिख सकते हैं, इट इंक्रीजेस द रिलायबिलिटी with the automatic controlling action,
ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग एक्शन की रिलायबिलिटी को ये क्या कर रहा है, बढ़ा देता है। कॉस्ट के साथ एफिशिएंट हो जाएगा, इंक्रीज कर देगा, कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगा, पावर को भी बढ़ाएगा, ये भी आपके लिए एडवांटेज है। और सिर्फ यही नहीं, पावर और यही नहीं, डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट अलग अलग सीक्वेंशियल एंड कंडीशनल ऑटोमेशन कैन बी परफॉर्म। सीक्वेंशियल और कंडीशनल ऑटोमेशन को भी क्या कर सकता है, ये परफॉर्म कर सकता है। सो इतने एडवांटेज होने की वजह से ये क्या करता है, आपके एक और एडवांटेज लिख लें, प्रोवाइड सेफ्टीज, यानी इसको लिखिएगा, एक और लिख लिएगा, प्रोवाइड सेफ्टी एंड ट्रबल शूटिंग अप्रोच। इट प्रोवाइड safety and create troubleshooting approach। ट्रबल शूटिंग अप्रोच का मतलब है, कभी कभार ऑटोमेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो वहां पे आपको ये नहीं समझ में आता है कि आखिर परेशानी है कहां पे, जबकि पीएलसी क्या करेगा, आपको बता देगा कि भैया देखो यहाँ पे परेशानी है, इसको जाके पहले से सुधारो। ठीक है, तो ऐसे कुछ अप्रोचेस की वजह से हम लोग क्या करते हैं, पीएलसी का उपयोग करते हैं और रिले लॉजिक को रिप्लेस किया। इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया, रिले लॉजिक को रिप्लेस करके पीएलसी को लगाया। अब बात ऐसी थी कि लॉजिक तो हमारे पास रिले ही वाला है, ये बात मेरे को समझ में आई कि भैया देखो जो रिले लॉजिक में हमारे पास डीसी सर्किट है उसी को ऑपरेट कराना है, बाकी काम कर लेना है। मैं कहा हाँ। अब मैं क्या किया कि इस रिले लॉजिक को हम लोगों ने दो तरह से, जैसे कि अगर मैं कहता हूं मान लीजिए आपको एक बल्ब जलाना है, यहाँ पे मान लो ये पावर सप्लाई है, सॉकेट है, यहां से आपने क्या लगाना है, एक पावर सप्लाई पिन लगानी है। एक रिले यहां पे, इस नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज सर्किट को एक बार समझिएगा। मान लो यहां से आपने क्या लगाना है, इनपुट लगाना है, और यहाँ पे आपने रिले लॉजिक लगा के ये आउटपुट लगाया, और ये आपका रिले लॉजिक है, ये मानते हैं रिले ए है। एक लॉजिक और ले लेते हैं, ये इनपुट 1 2 है, ये इनपुट 1 है, इनपुट आउटपुट 1, इनपुट 2, आउटपुट 2, ओके। इसका ये रिले है, और एक हम लोग ले लेते हैं और जिसको हम लोग कहते हैं इनपुट 3। चलिए इसका रिले हम लोग कुछ यहाँ से ड्रॉ करते हैं, इसके रिले को ही एक्साइट कर देते हैं। इसके रिले को ही एक्साइट कर देते हैं और इसके इनपुट आउटपुट टर्मिनल से हम लोगों ने क्या दे देना है, प्लांट को एक्साइटेशन दे देना है। प्लांट, यहाँ से हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, प्लांट टास्क एक्शन, कुछ भी, इसको आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। ओके, नाउ अब मैं कनेक्शन कर रहा हूं इसका कनेक्शन जरा आप ध्यान से देखिएगा। नाउ इसका कनेक्शन जरा आप ध्यान से देखिएगा। लेट अस सपोज करिए ये न्यूट्रल वाला वायर मैं ले आके इस पे कनेक्ट कर दिया और इसका लाइव वाला वायर
लेके आया और इसका कनेक्शन मैं यहाँ से करता हूँ, फिर इसका कनेक्शन यहाँ से करता हूँ, इसका कनेक्शन यहाँ से कर दिया मैंने। ओके, ये कनेक्शन कर दिया और इसको मैं सबसे पहले जो फर्स्ट वाला स्टेज है इसको नॉर्मली क्लोज रख रहा हूँ, नॉर्मली क्लोज रख रहा हूँ। इस वाले टर्मिनल को नॉर्मली क्लोज रख रहा हूँ, इस वाले टर्मिनल को नॉर्मली ओपन रख रहा हूँ। अब ये फर्स्ट है, रिले 1 है, रिले 2 है, रिले लॉजिक 2 है, ये रिले लॉजिक कौन सा है? 3 है। यानी अब मुझे ये बताइए, ये रिले फर्स्ट स्टेज में बताइएगा, ये नॉर्मली क्लोज है। जैसे ही मैंने इसको इन किया, इसको ऑन किया, इन करके जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, पावर इसमें आई, ये पावर यहाँ पे आया, इनपुट आया, आउटपुट आया। इनपुट और आउटपुट, ये रिले क्या है? नॉर्मली क्लोज है। जैसे ही आप करोगे ये तुरंत ही आउटपुट दे देगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? रिले, नॉर्मली क्लोज रिले है, तो ये तुरंत ही एक्साइट करके इसे दे देगा, आउटपुट ऑब्टेन हो जाएगा। लेकिन ये कैसा है? नॉर्मली ओपन है। जब तक यहाँ पे नॉर्मली ओपन का मतलब है कि यहाँ पे लॉजिक कितना है? 0 है। ये थ्योरी बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड, इसको समझिएगा। ऐसा नहीं है, आप डिजाइन कर सकते हो चाहे जैसे भी कर सकते हो, वो मेरे को वो इशू नहीं है। आप इसको अभी ये हम लोग मान के चल रहे हैं नॉर्मली ओपन है माने लॉजिक कितना है? 0 है। यहाँ पे नॉर्मली क्लोज है माने लॉजिक कितना है? 1 है। तो इस वजह से हाई है मतलब क्या? आउटपुट मिल गया। लो है मतलब यहाँ पे आउटपुट ऑब्टेन नहीं होगा। यानी अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस रिले को पावर देना पड़ेगा। यानी 24 वोल्ट का मैंने क्या लगा दिया? डीसी सप्लाई लगा दिया। ये रिले एक्साइटेड होगा, यानी तब जैसे ही इस पे मैं पावर लगाऊंगा, जैसे ही इसको 0 से क्या करूंगा? 1 करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? आउटपुट मेरे को मिल जाएगा। ये रिले एक्साइटेड होगा, यानी प्लांट क्या हो जाएगा? प्लांट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। कब? जब एक्साइटेड स्टेट में कब जाएगा? when NO is excited। जब NO को क्या किया जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में ले जाया जाएगा तब। अगर NC को, इस लॉजिक को ध्यान से समझिएगा, अगर NC को 1 से 0 यानी इसको एक्साइट किया जाएगा, इसे एक्साइट किया जाएगा, यानी ये नॉर्मली क्लोज से कहां चला जाएगा? नॉर्मली ओपन, यानी यहां पे आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। तो केस नंबर 1 में अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा अगर ये नॉर्मली स्टेट में है, नॉर्मली इसको एक्साइट नहीं किया जा रहा है, नॉर्मली क्लोज है, आउटपुट ऑब्टेन हुआ, इसको भी एक्साइट नहीं किया जा रहा, आउटपुट ऑब्टेन नहीं होगा। रिले 3 अनएक्साइटेड। अब मैं इसका ग्राफ लिख रहा हूं, आप जरा से देखिएगा। इसका मैं लिखना चाह रहा हूं ट्रुथ टेबल, इसको ध्यान से देखिएगा जरा। मैं कहा हमारे पास रिले 1 है, रिले 1, हमारे पास रिले 2 है, रिले 2, हमारे पास कॉइल 3 है, और हमारे पास प्लांट है। नाउ इसका लॉजिक कैसा है? नॉर्मली क्लोज है, यानी ये किस स्टेट पे है? अभी हम लोग मान लेते हैं 0 स्टेट पे है, या ये इसका स्टेट क्या है? 1 स्टेट है। ये 1 स्टेट है। इसका स्टेट अगर हम लोग 1 मानते हैं, आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका स्टेट अगर नॉर्मली क्लोज में 1 मानते हैं तो ये किस स्टेट में है? नॉर्मली ओपन में है, तो क्या है? 0 होगा। नाउ जैसे ही आपने पावर सप्लाई दिया, पावर यहां आया, पावर आउटपुट यहां पे मिल गया, लेकिन ये क्या किया? नॉर्मली ओपन स्टेट में, कॉइल पे पावर आएगा क्या? यहां पे आउटपुट नहीं आया, कॉइल एक्साइटेड स्टेट में नहीं होगी, यानी किस स्टेट में है? 0। अगर ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं है तो यहां पे आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, ये किस स्टेट में हो गया? 0। टास्क एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। अगेन आइए, मैं क्या किया? इस रिले को, इसको छेड़ नहीं रहा हूं, इसको किस में रख रहा हूं? 1 स्टेट में रख रहा हूं, यानी जैसा है नॉर्मली क्लोज है तो नॉर्मली क्लोज में रख रहा हूं। अब मैं क्या कर दिया? इसको NO से
कुछ वोल्टेज लगा के 24 वोल्ट डीसी लगा के इसको एक्साइटेड स्टेट में ले गया, यानी 0 से कहां ले गया, 1 स्टेट में ले गया। अब आउटपुट यहां पे मिल गया, रिले कॉइल इसको 1 स्टेट में ले गया, कॉइल 3 भी क्या चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट में गया, सर्किट पूरी कंप्लीट हो गई और यहां पे पावर के पास क्या आ गया, आउटपुट मिल गया आपको कितना, 1। अगेन अब मैं क्या करता हूं, इसको एनसी को नॉर्मली क्लोज को कुछ 24 वोल्ट डीसी लगाया और